हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो टीसीएस के ऑफिशियल पेज पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है वो यहाँ पर 23 मार्च होने वाली है और आज यहाँ पर हमें एक और फेज देखने को मिल गया है। इसका मतलब हमें अभी एक और फेज देखने को मिलेगा और आज जो फेज देखने को मिला है उसमें जो एडमिट कार्ड है उनको रिलीज कर दिया गया है। अब ये जो एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं इसमें जो डेट आई है वो है 20 मार्च, ठीक है। 20 मार्च को यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होने वाला है एंड दिस इज योर सेकंड फेज ऑफ हायरिंग, ठीक है। सो फर्स्ट फेज अभी हुआ था, अभी सेकंड फेज है और डेडलाइन यहाँ पर है 23 मार्च की। इसका मतलब अभी यहाँ पर एक या दो फेजेस अभी और होंगे, ठीक है, क्योंकि डेडलाइन में अभी 3 दिन बाकी है। सबसे पहले अब मैं जो लास्ट टाइम का टीसीएस हुआ है उसके हिसाब से कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, जिससे आपको चीजें हेल्प हो जाएंगी। पहले तो आप वेन्यू पे 1 आवर पहले पहुंच जाना, ठीक है। जिन भी बच्चों को रिसीव हो गया है, अगर आपको रिसीव हुआ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यू गॉट योर एडमिट कार्ड टुडे, ओके। एक तो वेन्यू पे 1 घंटे पहले आप लोग पहुंच जाना। दूसरी बात यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप वेन्यू में जा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, डॉक्यूमेंट्स ध्यान से ले जाना विद फोटोग्राफ्स, ठीक है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है कि आपको फोटोग्राफ के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है, प्रिंटेड। बाकी जो अभी लास्ट टाइम असेसमेंट हुआ है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है, डेफिनेटली ये चीज तो आपको पता ही है। तो उसके हिसाब से क्या चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपके पास प्रिपेयर करने के लिए केवल 3 दिन है, तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूंगा कि 3 दिन ज्यादा कुछ टाइम होता नहीं है, आप मॉक टेस्ट को गो थ्रू कर लो एक बार। तो यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, प्लस प्लस आपके साथ यहाँ पर कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। सो आप प्रैक्टिस सेट्स को भी फॉलो कर सकते हो। तो यू कैन डेफिनेटली परचेज द मॉक टेस्ट जो आपकी टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर पर ही बेस्ड है। आपको जो मॉक टेस्ट है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप इसको परचेज कर पाओगे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, तो आप 1 आवर पहले अपने वेन्यू पे पहुंच जाना। दूसरा, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें क्या चीज हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछली बार के टीसीएस एनक्यूटी को देखते हुए हम लोग काफी सारी बातें कर रहे थे, बट इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। इस बार जो एक तो लेवल है वो थोड़ा सा इजी हुआ है। पिछली बार से जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी रखा है, दैट्स वाई इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। अगर आप यहाँ पर टीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो दिमाग में एक चीज डाल के जाना कि हाँ भाई, कि आपको एटलीस्ट 12+ तो स्कोर करना ही है हर सेक्शन में आपको 12+ स्कोर करना है, बिकॉज क्या पता है इस बार जो कट ऑफ है वो काफी बढ़ जाए। बिकॉज जनरली मैंने देखा है इस बार हर बच्चा 8 to 10 बहुत इजीली स्कोर कर पा रहा है। ज्यादातर बच्चे इजीली स्कोर कर रहे हैं 8 to 10, फिर ऊपर से तुक्का तो चलेगा ही भाई, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का तो चलेगा ही। दैट्स वाई जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना, पूरे पैटर्न बेस्ड पर सॉल्व करके क्वेश्चंस को जाना। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के भी हैं, क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, बट पिछली बार से जो लेवल है वो इजी है। अगर टॉपिक्स को कवर करके जाओगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा टीसीएस एनक्यूटी। बाकी एक चीज और जो आपको दिमाग में रखनी है वो है कोडिंग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर 2 कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपका पूरा सबसे बड़ा खेल होता है, ठीक है। ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है ना, यही आपका सबसे बड़ा खेल होता है। क्यों होता है ये सबसे बड़ा खेल? बिकॉज एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको इजी आएगा। देखो, अभी तक यहाँ पर 2 शिफ्ट्स हुई हैं। अब 2 शिफ्ट्स के मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से थे। जो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिला था वो आपका सिंपली एक आई टू जे के बीच में रेंज में आपको कुछ प्रिंट करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में आपको यूनिक एलिमेंट्स निकालने, तो वो क्वेश्चन था। तो इजी ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन था वो डेफिनेटली टफ था। तो सेकंड क्वेश्चन था एक तो पिक एलिमेंट्स का एक क्वेश्चन था, जिसमें आप या तो ऐड 1 कर सकते हो या -1 कर सकते हो। आपको जो वीडियोस हैं वो चैनल पर मिल जाएंगी, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था इट वाज रिलेटेड टू लिटिल बिट, यू कैन से बिट मास्किंग प्लस रिकर्जन, या फिर आप डीपी बोल सकते हो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। बिट मास्किंग आप ज्यादा बोल सकते हो, या फिर मैं बिट मास्किंग भी नहीं बोलूंगा, वी कैन सॉल्व इट यूजिंग मैप्स प्लस सॉर्टिंग। मतलब काफी सारे वेज हो सकते हैं सॉल्व करने के, तो उस पर बेसिस पर भी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। एंड ये जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था, मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा था कि सपोज एक लिस्ट दी है एरे की, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक लिस्ट दी है एरे की जिसमें कुछ स्किल्स लिस्टेड है लाइक ए बी सी, ठीक है। अब आपको एक सपोज एरे और दिया है जिसको मैं एरे बी बोलूंगा। अब सपोज इसमें कुछ सेट है लाइक ए बी बी सी।
तो हमें इसमें से मिनिमम सेट्स चूज करने हैं जो ये रिक्वायर्ड स्किल्स को पूरा करें। तो अगर सपोज हम ये और ये सेट पिक कर लेंगे विच इज 0,2, तो हमारा आंसर बन जाएगा, बिकॉज ये दो मिनिमम सेट है जिससे हम सारी की सारी स्किल्स को कवर कर सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हो। तो इसको आप बिट मास्किंग से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसमें सॉर्टिंग प्लस रिकर्जन भी लगा सकते हो। सॉर्टिंग प्लस रिकर्जन, नहीं सॉर्टिंग प्लस रिकर्जन, हाँ सॉर्टिंग प्लस रिकर्जन लग जाएगा, या फिर मैप्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बट थोड़ा सा टफ था। मतलब एक क्वेश्चन तो इजी आएगा बट एक क्वेश्चन टफ आएगा। लेकिन अभी जो इजी क्वेश्चन है उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कंपाइलर इशू। कंपाइलर इशू पे मैंने अभी वीडियो बनाई है, इसको आप चेक चेक कर सकते हो। कंपाइलर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उसके लिए आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको कहूंगा पहले तो जावा। जावा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इशू है जावा में। मैं आपको कहूंगा कि प्लीज ट्राई टू इग्नोर जावा इन टीसीएस, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग सी इट इज बेस्ट, बेस्ट सी इज बेस्ट टू यूज, ठीक है। पाइथन में थोड़े बहुत इशू हैं, बस अगर आपने इंडेंशन वाली चीज समझ ली ना, इंडेंट जो होता है अगर वो आपने समझ लिया पाइथन में, तो आपको पाइथन में ज्यादा इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो पाइथन एंड सी आई विल रिकमेंड, ठीक है। जावा आई विल नॉट रिकमेंड। सी प्लस प्लस एक टाइम आप सोच भी सकते हो, बट जावा तो नहीं भाई। जावा में इतने सारे इश्यूज आए हैं कि ज्यादातर बच्चे जो जावा पे बेस से ज्यादा जावा बेस पे थे, सॉल्व ही नहीं हो पाया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पाइथन में कुछ जो फंक्शंस हैं आपके जरूर देख के जाना। इनपुट लेना जरूर देखना, इनपुट के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है, इनपुट जरूर देखना। एंड दैट वे आई थिंक थोड़ा बहुत आपको कोडिंग क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी। सो ये आपका सीन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लस यू विल गेट द मॉक टेस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन परचेज फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।